ब्रह्मस्त्रं ब्रह्मा विद्या च ब्रह्म माता सनातनी ब्रह्मेशी ब्रह्मा केवल्यम बंगला ब्रह्मचारिणी। जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक आराधना की जाती है और इस दौरान वसंत ऋतु होने के कारण इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा इन 9 दिनों के लिए जब पृथ्वी पर आती है तो एक विशेष वाहन पर सवार होकर आती है और एक विशेष वाहन पर ही सवार होकर जाती है। तो आइए जानते हैं इस बार माता की सवारी क्या होगी और किस वाहन पर माता प्रस्थान करेंगी। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होगी और नवरात्रि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन होगी, जो कि 27 मार्च को पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि माँ डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिसे सामान्यतः बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये साधकों के जीवन में अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होती है। इसीलिए इस बार माँ पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शुक्रवार के दिन माता हाथी पर सवार होकर जाएगी, जो कि महानवमी का दिन होगा और वो अपने लोक वापस लौटेगी। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें। अगर उपवास नहीं रख सकते तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो तो आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप कलश की स्थापना भी जरूर करें अपने घर में। कलश की स्थापना करने का मतलब है घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य माता प्रदान करती है और माता के 9 दिन का आगमन होता है अपने घर में। जब कलश की स्थापना हम करते हैं तो हमारे घर में माता की शक्तियाँ, माता का आशीर्वाद और माता खुद ही विराजमान होती है। तो कलश स्थापना जरूर करें आप। कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, जो कि पहला मुहूर्त होगा 6:54 से 7:43 तक। ध्यान रखिएगा, इसी मुहूर्त में आपको अपने घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:58 तक। इसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन माँ दुर्गा का भी प्राकट्य हुआ था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इन दिनों में माँ को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके घर में जैसे नियम अनुसार आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, आप उन्हीं को फॉलो करें। जो आपके घर में संस्कार से पूजा होते आ रही है, जैसे विधि विधान से पूजा होते आ रही है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं, आप उन्हीं की बातों को सुन के पूजा करें। क्योंकि माँ आपके भोग से, आपके वस्त्र से, आपके खाली पेट रहने से प्रसन्न नहीं होती। माता आपके भाव की भूखी है। आपका जैसा भाव होगा वैसे माई आपके घर में हमेशा के लिए वास करेगी। और इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप बहुत दिन से उस मनोकामनाओं के पीछे आप भाग रहे हैं, चाहे वो शादी की हो, पैसों की हो, प्रमोशन की हो, या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मनोकामना है, ध्यान रखिए मैंने परेशानी नहीं बोली,
आपकी जो भी मनोकामना है, जैसा कि आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस यंत्र को अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन निर्माण करके माता को अर्पण करते हैं और फिर इसे तावीज स्वरूप अपने गले में धारण करते हैं या अपने बाजू में धारण करते हैं, तो यकीन मानिए माता आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस यंत्र को मोहिनी यंत्र बताया गया है। ध्यान रखिए, आपका ध्यान सिर्फ आपकी अच्छाई, आपके परिवार पर होनी चाहिए। इसे गलत दुरुपयोग करने की कोशिश कोई भी अगर करता है तो ये यंत्र वहीं पर निष्फल हो जाती है, इसकी शक्ति वहीं पर छीन हो जाती है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है और आप बार बार प्रयास करके चाहते हैं कि वो मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, तो इस यंत्र को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आपको नवरात्रि के प्रथम दिन बनाना है। जी हाँ, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए भोजपत्र, अष्टगंध और अनार की कलम, मतलब उसकी डंडियों से आप इस यंत्र को बनाएं। इस यंत्र को जैसे हमने स्क्रीन पर दिखाया है, इस यंत्र को आप बनाएं और माता के चरणों में अर्पित कर दे, ये बोलते हुए कि माता मेरी ये मनोकामना है। भले ना आपकी मल्टीपल विश हो, कोई दिक्कत नहीं है, माता सब जानती है, माई से कुछ नहीं छिपा। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, बस आप अपना कर्म कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और माता के पास आप अर्जी लगा दीजिए। जब 9 दिन हो जाए तो 9वें वाले दिन आप इस यंत्र को चांदी की तावीज में धारण कर ले। मान्यताओं के अनुसार इस यंत्र को जब कोई भी साधक, कोई भी जातक पहनते हैं तो उनमें एक तरह से अट्रैक्शन आती है। जिस चीज के पीछे वो भाग रहे हैं, जिन कामों के पीछे वो भाग रहे हैं, वो चीजें ही आती है उनके पास। मतलब आप में एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे वो चीजें खुद ब खुद आपके पास आएगी। चाहे वो आपकी सक्सेस हो, आपका कैरियर हो, आप शादी करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, या किसी भी तरह का आपका सपना हो, माई की कृपा से पूरी होगी। ध्यान रखिए, इस नवरात्रि के प्रथम दिन आप माई को अर्पण करेंगे तो बस वहां पर बैठ के जो भी आपको मंत्र आता है, अगर आप गुरु दीक्षित हैं, अगर आपको दीक्षा मिली है, तो आप अपने गुरु से सलाह लेके मंत्र कर सकते हैं या आपको मंत्र ऑलरेडी मिली हुई होगी। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आपके मन में जो भी भावना है, जैसे भी भावना है, आप माई के पास एक दिया प्रज्वलित कर दें और अपनी सारी परेशानियों को माई को कह दें। आप देखेंगे कि माई की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे बनेगी कि फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चैत्र नवरात्रि ने दस्तक दे दी है, हर जगह बस माई की गूंज है। हम और आप मिलके माई की भी जयकारा लगा देते हैं। ब्रह्मस्त्रम ब्रह्मा विद्या च ब्रह्म माता सनातनी ब्रह्मेशी ब्रह्मा केवल्यम बंगला ब्रह्मचारिणी। माँ भगवती आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।